बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैप्टर का कुछ रीडिंग बच गया था कल, वो आज देख लीजिए। देखिए, कह रहे हैं, वज़ीर ने फिर कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो पहले इस फल के कुछ टुकड़े किसी परिंदे को खिलाकर देखें, बाद में आप खाएं। हाँ, वज़ीर कह रहे हैं कि पहले इस फल के टुकड़े करिए और उसको किसी परिंदे को खिला दीजिए, उसके बाद आप खाइएगा। बादशाह ने फल के कुछ टुकड़े ज़मीन पर डाल दिए। कुछ ही देर में वहाँ बहुत से परिंदे आ गए और टुकड़ों को खाने लगे, मगर थोड़ी देर बाद वहीं ढेर हो गए। ये देखकर वज़ीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर खाने के बाद जानवरों परिंदों को मरते देखकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में एक हाथ से तोते को पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार लेकर तोते पर वार किया। तोते की गर्दन कटकर ज़मीन पर गिर गई और उसका धड़ बादशाह के हाथ में रह गया। ये जल्दबाजी, बादशाह ने इसमें जल्दबाजी किया। बात समझा नहीं, लेकिन गुस्सा आ गया बादशाह को और वहाँ पर जल्दबाजी किया। बादशाह ने हुक्म दिया, फल को कहीं दूर ज़मीन पर दफन कर दिया जाए। करें कुछ दिनों बाद इस जगह पर जहाँ वो फल दफन किया गया था, एक दरख्त उग आया। बादशाह ने वहाँ एक तख्ती लगवा दी जिस पर लिखा था, जो शख्स भी इस फल को खाएगा वो मर जाएगा। लिखा था कि तख्ती लिखवा दिया कि जो शख्स भी इस फल को खाएगा क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसी शहर में एक बूढ़ा और उसकी बूढ़ी अपनी ज़िंदगी की परेशानी से तंग आ गए थे। बुढ़िया और बूढ़ी, उन्होंने सोचा कि चलो उस दरख्त से फल तोड़कर खाएं, मौत की नींद सो जाएंगे। जब बूढ़ा और बूढ़ी परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी से, तो सोच रहा था कि चलो हम उसी उसका फल खा लेंगे और हम मर जाएंगे। वो दोनों सबकी नज़रों से बचकर चुपके से गए और उस दरख्त का फल तोड़कर खा लिया। फिर उसी दरख्त के नीचे लेट गए। लेकिन सुबह को जब उनकी आँख खोली तो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते जाते थे। हाँ, ऐसा हुआ नहीं, वो मरा नहीं, लेकिन क्या हुआ, फिर उसी दरख्त के नीचे लेट गए। लेकिन सुबह को जब उसकी आँख खोली तो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखते जा रहे थे, क्योंकि दोनों ही जवान थे। क्या थे? दोनों ही जवान थे। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हाँ, असल बात तो ये था कि फल इसलिए दिया कि बादशाह उसको खाता अगर जवान रहता, लेकिन उसको सांप डस लिया था, इसलिए उसके अंदर जहर आ गया था, इसलिए परिंदे मर गए थे खाकर। लेकिन उसके बाद जब वो बूढ़ा परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से और वो सोचा कि चलो खा लेते हैं, मर जाएंगे, लेकिन वो खाया तो वो जवान हो गया। ये कह रहे हैं, जब ये खबर बादशाह को मिली तो उसने इन दोनों जो पहले ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा थे अब जवान हो गए थे को दरबार में बुलाया और सारी हकीकत मालूम की। बुलाया और पूछा कि तुम्हारे साथ कैसे हुआ। दोनों ने पूरी कहानी बता दी। बादशाह को पूरा माजरा समझ में आ गया। उसे अपने वफादार तोते को मारने पर अपनी जल्दबाजी के फैसले पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। इसलिए हमें कभी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हाँ, जल्दबाजी का फ़ैसला कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। शुक्रिया।